अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। कलाम बाहू की 29वीं किस्त के साथ मैं मोहम्मद अमीन एडवोकेट हाजिर खिदमत है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेते पढ़ के फाजल होए, अलफ ना पढ़या किसे हु, जै पढ़या तै शौ न लद्दा, जै पढ़या तू कुछ तिस्से हु, 14 तबक करन रोशनाई, अन्या कुछ ना दिसे हु, बाज वसाल अल्लाह दे बाहू, सब कहानियाँ किस्से हो। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और खूबसूरत कलाम है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के निशान पे क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपनी कीमती कमेंट से हमारी हौसला अफजाई कीजिए। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेते पढ़ के फाजल होए, अलफ ना पढ़या किसे हो। यानी बेते से मुराद रवाजी अलूम है जो हमारे मुरवजा निसाब में मौजूद है। तमाम दुनियावी अलूम जिनका बराह रास्त हमारे दीन से कोई तल्लुक नहीं, मसलन MBBS, LLB, इंजीनियरिंग, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह, अगर इन अलूम में कोई आलम फाजल बन भी जाए तो इन अलूम की बिना पर उसकी निजात नहीं होगी। ये बेते के इल्म है। ये बेते के इल्म किसी बंदा खुदा की निजात के ज़ामन नहीं। कामयाबी उसकी है, नजात उसकी है जिसने अलफ पढ़ा। अलफ से मुराद अल्लाह ताला की मार्फत का इल्म है। जिसको अल्लाह की मार्फत का इल्म हो जाता है वो कामल इंसान बन जाता है, और अल्लाह की मार्फत उसकी मखलूक की खिदमत में है। अल्लाह की मखलूक से प्यार किया जाए, उसके आंसू पूछे जाए, उसका दर्द बांटा जाए। एक शख्स एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, जब वेटर ने लाकर खाना मेज़ के ऊपर रख दिया तो उसकी प्लेट को बाहर से 2 बच्चे बड़ी ही हसरत से देख रहे थे। उस शख्स ने इशारा करके उन्हें अंदर बुलाया और बच्चों से पूछा, क्या खाओगे? तो बच्चों ने उस प्लेट की तरफ मौजूद खाने को देखकर कहा कि ये खाएंगे। बच्चे दोनों बहन भाई थे, पास ही किसी झुग्गी में रहते थे। उस शख्स ने उन दोनों के लिए ऑर्डर किया, खाना मंगवाया और उनके खाने तक खुद कुछ ना खाया। जब दोनों बच्चे खाना खाकर चले गए तो फिर उसने अपना खाना खाया, और जब खाने का बिल मांगा तो बिल देखकर वो रो पड़ा, क्योंकि बिल पर रकम नहीं लिखी थी। सिर्फ ये जुमला लिखा था कि हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं जो इंसानियत का बिल बना सके। अल्लाह की मार्फत इंसानियत सिखाती है और मार्फत इंसानियत की खिदमत में है। दूसरी लाइन में आप फरमाते हैं, जय पढ़या तै शौ न लद्दा, जय पढ़या तुझ कुछ दिस्से हो। लोग दुनियावी अलूम से उनसे आसाइश हासिल करने के लिए, उसको सहूलत के लिए पढ़ते हैं, मगर ये मार्फत इलाही की तवक्का नहीं करते, कोशिश नहीं करते, जिसकी बदौलत इनकी ईमान के दर्जे बढ़ते हैं। और उसी इल्म में नफ़ा है जो ज़ाहिरी दुनियावी अलूम पढ़ते हैं, असल मतलूब व मकसूद नाकाम रहते हैं, क्योंकि दुनियावी इल्म का हसूल ज़रूरी है। इनके हसूल का इस्लाम ने हुक्म दिया है। मोतबर हदीस है कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। उस वक्त चीन में इस्लाम नहीं था, और जब जंगे बदर में कुछ मुशरिकीन को गिरफ्तार कर लिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से राय ली कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए। मुख्तलिफ सहाबा की मुख्तलिफ राय थी, और अक्सरियत की राय ये थी कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। एक सहाबी ने राय दी कि इनसे कहा जाए कि ये हमारे बच्चों को तालीम दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस राय से इत्तफाक किया और उन मुशरिकीन के ज़िम्मे लगा दिया गया कि वो मुसलमान बच्चों को तालीम देते रहें। गोया दुनिया और दुनिया की जुस्तजू दूसरी अक़वाम के साथ तरक्की के दौड़ में शामिल होने के लिए ये ज़रूरी है कि दुनियावी इल्म हासिल किया जाए। ये ज़रूरी है। आज अमेरिका और चीन इल्म की वजह से दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं, ताहम दुनियावी तरक्की के साथ साथ, दुनियावी कामयाबी के साथ साथ आखिरत की कामयाबी को भी मद्देनजर रखना चाहिए। असल कामयाबी वो है। तीसरी लाइन में आप फरमाते हैं, 14 तबक करन रोशनाई, अन्य कुछ ना दिसे हो। 14 तबक से मुराद 7 आसमान 7 ज़मीनें हैं। 14 तबक करन रोशनाई
مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نور زمین و آسمان پہ روشن ہے. اللہ نور السماوات والارض. جو اس نور کو پہچان لیتا ہے اسے ایک خاص بصیرت حاصل ہو جاتی ہے جو اس کے عقل اور وجدان کے مشاہدے کے لیے نئے دروازے اور نئے دریچے کھول دیتی ہے. وہ باتیں جو عام دنیا داروں کو نظر نہیں آتی اسے دکھائی دینے لگتی ہیں. جنہیں یہ بصیرت حاصل نہیں ہوتی انیا کچھ نہ دسے ہو، یعنی وہ اپنی آنکھوں سے وہ باتیں جو عام دنیا داروں کو نظر نہیں آتی اسے دکھائی دینے لگتی ہیں. جنہیں یہ بصیرت حاصل نہیں ہوتی انیا کچھ نہ دسے ہو، یعنی وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے باوجود اندھے رہتے ہیں. مشرکین مکہ ایسے ہی اندھوں میں سے اندھے تھے جن کے سامنے نور بصیرت تھا، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی بائیکاٹ کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی اور نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر غلاظت سے بھری اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی. حرم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو پکڑا گیا. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. یہ ہیں وہ عقل کے اندھے جنہوں نے نور بصیرت کو نہ پہچانا. وہ عقل کے اندھے ان حقائق کو نہیں دیکھ سکے جو بعد میں آنے والے فقیروں درویشوں کو روز روشن کی طرح نظر آتے ہیں. آخری لائن میں آپ فرماتے ہیں باج وصال اللہ دے باہو سب کہانیاں کس سے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل کامیابی اللہ کا وصال، اللہ کا مطلوب اور مقصود ہے. اللہ کی معرفت کا حصول، ایسا مشاہدہ کہ گویا روح نے اللہ کے حضور کا وصل کا حق ادا کر لیا اور وصل کر لیا. باقی تمام کہانیاں کس سے ہیں؟ اللہ کی طرف رغبت کے لیے سب سے آسان راستہ نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا، کہا کہ نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا سب سے فضیلت والا عمل ہے، کہ نماز کو اس کے اپنے وقت پہ ادا کیا جائے. ایسا نہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے سخت وارننگ ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں عن قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. یہ تھا ناظرین آج کا کلام باہو. اجازت دیجیے. میر محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ ٹی وی.